Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to start the chapter 8 of science, which is wind, storms and cyclones. So student, at first just look at this picture. This is a picture which is taken by a satellite of a cyclone approaching the coast of Odisha. Okay, so and it was taken by the India Meteorological Department, which is situated in New Delhi. So students, I hope you all remembered this cyclone which is happened in Odisha during 18th October 1999. It was the biggest cyclone which hit Odisha. And students, as you all know that nowadays we all are experiencing many cyclones, and the most recent cyclone is Amphan. Okay, so in 18th October 1999, Odisha was hit by a cyclone with a wind speed of 200 km per hour. The cyclone smashed near about 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. So students, 18 अक्टूबर 1999 को ओडिशा में एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन हुआ था, जिसका विंड स्पीड कितना था, लगभग 200 किलोमीटर पर आवर था. बहुत ही ज़्यादा विंड स्पीड था और उसने क्या किया था, लगभग 45,000 घरों को तोड़ा था. 7 लाख लोगों का जो घर है उनको होमलेस किया था, मतलब उनका घर नहीं था. And on 29th October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour again hit Odisha. और उसी साल फिर से 29 अक्टूबर को क्या हुआ था, एक दूसरा साइक्लोन आया था जिसका विंड स्पीड था लगभग 260 किलोमीटर पर आवर का, बहुत ही ज़्यादा था. और तभी क्या हुआ था, जो वेव्स थे, सी वेव्स थे, उसका हाइट कितना हुआ था, लगभग 9 मीटर लंबा, 9 मीटर हाई था उसका. और तभी क्या हुआ था, हज़ारों की तादाद में बहुत सारे लोग अपने जान गंवाए थे और उनके घर, उनके प्रॉपर्टीज सब डिस्ट्रॉयड हो गए थे. और उस साइक्लोन ने एग्रीकल्चरल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सब जगह बर्बादी की थी. सब चीज़ों को अफेक्ट किया था. बहुत परेशानी में लोग जी रहे थे. मतलब सोचिए कि इतने साइक्लोन्स जो इतने साल आते हैं, बार बार आए हैं. रिसेंटली जो आम्फान आया है, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को फिर से बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, और रिसेंटली उसके बाद मुंबई में भी हुआ है. तो सोचिए कि ये जो साइक्लोन्स हैं ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और ये साइक्लोन्स होते क्या हैं, और ये इतने डिस्ट्रक्टिव भी क्यों होते हैं. तो इस चैप्टर में हम इसी क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स ढूंढेंगे. एंड वी आर गोइंग टू बिगिन विथ सम एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व्स एयर. तो साइक्लोन में लगभग हम लोग को एक बात जानने को मिला कि विंड स्पीड होता है. मतलब व्हाट इज़ विंड, द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. तो विंड स्पीड का बहुत ही बड़ा एक रोल होता है, क्योंकि विंड का जो स्पीड है, एयर का जो स्पीड है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है. And now in this chapter we are going to answer that what are cyclones, how they form and why are they so much destructive. और उसी के हिसाब से हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे, and these activities will clarify some basic features concerning cyclones. Okay, so students, let's start this chapter, and you also understand this chapter very well, because this is a very interesting chapter, and you will know about some disasters which happens in our daily life. Like students, I hope you all know that earth is surrounded by atmosphere from all sides. आप सबको पता ही होगा कि अर्थ क्या है, एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, उससे सराउंडेड है. और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर जनरली क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर. मतलब बहुत सारे मिक्सचर, गैसेस के बहुत सारे मिक्सचर्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्सीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऐसे बहुत सारे तरह के गैसेस इंक्लूड्स रहते हैं, मिक्सचर ऑफ इंक्लूडेड होते हैं और उसी बनाते हैं मिक्सचर ऑफ एयर। तो एटमॉस्फेयर में जनरली हम लोग यही जानते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड गैसेस। सो दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर and air, here you can see that air has weight and exerts pressure। तो ये जो एयर है ये क्या करता है, एयर का एक वेट होता है और इस वेट के वजह से अर्थ पर एक प्रेशर ये एक्सर्ट करता है और जिस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसका एक डेफिनेशन होता है, जैसे कि जब प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब कोई भी जब एटमॉस्फेयर सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसी प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अर्थ के सरफेस में तो हम भी रहते हैं, हम सब रहते हैं, कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कितने ऑब्जेक्ट, सारे चीज़ें रहती हैं। तो क्या ये एयर हम पर भी प्रेशर क्रिएट करता है, हम पर भी प्रेशर बनाता है? तो इसका आंसर क्या है, यस, हाँ। अर्थ पे रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सारे ऑब्जेक्ट्स पर एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहे हैं, हम भी हैं और एयर प्रेशर हर तरफ से ये एक्सर्ट होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ दिस प्रेशर एक्सर्टेड टू अस। First of all, standard value of atmospheric pressure is 14.7 pounds per square inch at sea level। तो एक वैल्यू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, हर चीज़ में मैथ्स भी इंक्लूडेड रहता है, साइंस के हर एक चीज़ में। तो साइंटिस्ट लोगों को ये पता चला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, वो रिसर्च करके यही निकाले हैं कि क्या है उसका स्टैंडर्ड वैल्यू, 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। एक सी लेवल पे एक स्क्वायर इंच में एक स्क्वायर इंच का जितना होगा वो क्या है, 14.7 पाउंड है एक स्क्वायर इंच पे, इतना ही प्रेशर वो एक्सर्ट करता है। एवरी स्क्वायर इंच ऑन द सरफेस ऑफ आवर बॉडी feels 14.7 pound means 6.6 kg pushing on it because of the air in the atmosphere। तो हमारे बॉडी के जो सरफेस है उसके ऊपर अगर हम लोग 1 इंच का एक स्क्वायर बना देंगे तो वो 1 इंच के स्क्वायर के मुताबिक हमारे बॉडी पे लगभग 14.7 पाउंड्स मतलब 6.6 केजी का एक धक्का मतलब एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? एयर कर रहा है एक्सर्ट। एंड दैट इज़ अबाउट 150 पाउंड्स ऑफ प्रेशर पुशिंग आवर हैंड अलोन। और उसी तरीके से हमारे अगर सिर्फ हाथ में ही हम लोग अगर 1 इंच का स्क्वायर रख के हम लोग अगर वो मेजर करें तो लगभग हमारे हाथ पे ही एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। कितना? 150 पाउंड। इतना प्रेशर हमारे सिर्फ हाथ पे ही एयर एक्सर्ट कर रहा है। इट इज़ लाइक होल्डिंग अ स्मॉल कार ऑन योर हेड एट अ टाइम। तो ये किसके बराबर है? जैसे कि ये इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है कि इसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग एक अपने सर पे एक कार लिए घूम रहे हैं, पकड़े हुए हैं। सो यू कैन सी एक हाथ में अगर 1 इंच स्क्वायर में इतना प्रेशर होगा मतलब 14.7 पाउंड्स प्रेशर, तो न जाने कितनी ज़्यादा प्रेशर एयर हम पे एक्सर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम लोग इससे क्यों नहीं क्रश हो जाते, मतलब इससे दबते क्यों नहीं? अगर एयर इतना प्रेशर हम पे क्रिएट कर रहा है या एयर इतना प्रेशर हम पे एक्सर्ट कर रहा है तो ये प्रेशर हम लोगों को कोई फील भी क्यों नहीं हो रहा है और ये प्रेशर हम लोगों को कोई नुकसान भी क्यों नहीं पहुंचा रहा है? सो हियर फ्रॉम दिस अ क्वेश्चन रेजेस दैट व्हाई डोंट वी गेट क्रश्ड बाय एटमॉस्फेरिक pressure? Because atmospheric pressure present outside our body is equals to air pressure present inside our body। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आउटसाइड मतलब हमारे बॉडी के बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है वो इक्वल है
एयर प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी। एयर प्रेशर जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो बाहर के एयर प्रेशर से इक्वल है, मतलब सेम है। There is just as much pressure inside our body pressing outward as there is air pressure outside our body pushing inward। तो ये क्या होता है कि जो प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर है वो बाहर की ओर प्रेस कर रहा है, बाहर की ओर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और जो बाहर का जो प्रेशर है वो हमारे अंदर की ओर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब पुशिंग इनवर्ड एंड प्रेसिंग आउटवर्ड। The inner pressure is pushing outward and the outer pressure is pushing inner। तो then from this they typically cancelled out। तो जैसे हम लोग कोई भी एक सामान को आप अगर दोनों तरफ से, दोनों साइड से अगर प्रेशर दोगे, जैसे कि एक टेबल है, एक टेबल के एक हिस्से में आप हो और एक दूसरे हिस्से में सोचो आपके कोई दोस्त हैं, तो अगर आपको टेबल एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है तो टेबल को जो प्रेशर देंगे हम लोग एक ही तरफ से देंगे तो ही टेबल जाएगा। अगर आप इस तरफ से दोगे और आपके फ्रेंड जो है वो ऑपोजिट साइड से प्रेशर देंगे तो वो टेबल बिल्कुल नहीं हिलेगा, कोई प्रेशर नहीं एक्सर्ट होगा, कोई फोर्स नहीं होगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो प्रेशर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका कोई काम ही नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पे अगर दोनों साइड से प्रेशर दिया जा रहा है मतलब वो क्या है, प्रेशर कैंसिल आउट हो जा रहा है, वो प्रेशर एक्चुअली में प्रेशर उसमें हो ही नहीं रहा है। मीनिंग दैट देयर इज़ नो ओवरऑल फोर्स ऑन अस एंड वी डोंट गेट क्रश्ड। इसका मतलब यही है कि हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं हो रहा है और हम क्रश भी नहीं हो रहे हैं। Even if the internal body pressure and the external air pressure are not exactly equal, most tissues in our body are strong enough to withstand the resulting net force। अगर सोचिए कभी हमारा जो इंटरनल बॉडी प्रेशर है और जो एक्सटर्नल एयर प्रेशर है वो अगर इक्वल नहीं भी होता है, लेकिन हमारे बॉडीज़ में कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो फोर्स होता है वो उसको झेलने की ताकत वो रखते हैं। ओके, Now in this chapter we are mainly focusing on the characteristics of air। तो हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादातर फोकस करेंगे एयर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। जब हम लोग हीट करते हैं एयर को, जब हम लोग कोई भी चीज़ हीट करते हैं तो एयर क्या होता है, एक्सपैंड्स मतलब फैल जाता है, और अगर कोई भी चीज़ को हम कूल करते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाता है। हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर एंड राइजेज अप। जो गर्म हवा होता है वो ठंडी हवा से लगभग लाइटर होता है, मतलब हल्का होता है और वो ऊपर उड़ जाता है। तो ये सारे जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इस चैप्टर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। हो सकता है तो आपको एक्टिविटीज़ अपने घर पे भी करके देख सकते हैं और उसी तरीके से आपको पता भी चलेगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर कैसे हम पे काम करता है, कैसे डेली लाइफ में हमारे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, the remaining part of the chapter we will do in the next class। in this class, ये क्लास में कुछ नोट्स है इंपॉर्टेंट, कुछ ही नोट्स है, डायग्राम्स आपको नहीं बनाने हैं, आपको बस थोड़े जितने नोट्स हैं वो अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे और उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और चैप्टर को स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे जैसे ये चैप्टर हमारे जो क्लासेस हैं हम इस चैप्टर को करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्लास। वी विल मीट सून with the remaining part of the chapter in the next class. Thank you.